जो मैंडेट भी किसी दल को दिया तो ऐसा नहीं दिया कि मनमानी लोग कर सकें। पर आप संस्थाओं पर लगातार जब सवाल उठाते हैं, अभी चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके बारे में सवाल पूछे गए, चुनाव आयोग पर तो लगातार आप सवाल पूछ रहे हैं, नियुक्ति पर डिसेंट नोट अपना बताते घूमते हैं। हमारे देश में अच्छा, क्योंकि आप सवाल आपको टोक रहा हूं। अच्छा, निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है उसके चयन के लिए 3 लोग थे, नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 थे। ऐसी क्या आफत आ गई थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसकी चयन प्रक्रिया में चीफ जस्टिस को हटा के एक मंत्री को डाल दीजिए, क्योंकि 3 के मामले में 2-1 का बहुमत होता है। मेरा सवाल यह है कि जब कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो वोटर लिस्ट के आंकड़े हैं वो कृपया करके सब दलों को दे दीजिए, तब कानून में परिवर्तन कर ये रोका गया। सवाल उठते हैं ना। आप मुझे बताइए कि चीफ जस्टिस को हटा के मंत्री को वहां क्यों बनाया, जो चयन प्रक्रिया में 3 में से हटा के? इसका पलट कर मैं आपसे पूछूं, MS गिल चीफ जस्टिस थे, उसके बाद राज्यसभा में भेज देती है कांग्रेस, नवीन चावला बन जाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और 1975 से 77 के बीच इमरजेंसी में उनकी भूमिका क्या थी वो सब लोग जानते हैं, या नहीं जानते तो वो थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे। आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं, नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाते हैं। ऐसी गलत बात है, आप व्यक्तियों पर आ रहे हैं, मैं तो प्रक्रिया की बात कर रहा हूं ना। नहीं तो प्रक्रिया में वही बदला तो क्यों? व्यक्तिवाद हावी हो गया, परिवारवाद हावी हो गया। अरे मुझे बताइए ना, आपने चीफ जस्टिस की भूमिका को क्यों हटाया, क्या कारण था? आप व्यक्ति की बात मत करिए, क्योंकि व्यक्ति मैं भी फिर बहुत नाम लेना चाहता हूं, लेकिन मैं एक जिम्मेदार पद पर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि ये संवैधानिक पद होते हैं, और जो व्यक्ति कभी गवर्नर बनता है, चीफ जस्टिस बनता है या इलेक्शन कमिश्नर बनता है, वो एक संवैधानिक पद है, उनका सम्मान करना चाहिए। मैं तो सीधे सरल सवाल पूछा था, आप 75 पे पहुंच गए कि वो प्रक्रिया में 3 में से चीफ जस्टिस को हटा के मंत्री को क्यों डाला? कोई जवाब किसी के पास। हर बात पर आप सवाल करते हैं कि भाई संसद काम नहीं कर रही है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, उसकी बात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं वक्फ संशोधन विधेयक की बात कर रहा हूं, अदालतों में दिक्कत, चुनाव आयोग में दिक्कत, पूरे देश में दिक्कत, हर संस्था में दिक्कत। तो एक काम करें संदीप जी, एक काम करते हैं, आपका जो सुझाव आ रहा है, आप ये चाहते हैं कि हम सब लोग कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, हम लोग अपनी बात रखें ही ना, आप मनमानी करते रहो, आप हटाओ, आप नोटबंदी करो, आप सरकारें तोड़ो, आप एक दिन में 150 सांसदों को निलंबित कर दो, आप चर्चा मत करो, आप RTI के जवाब मत दो, आप निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया को बदल दीजिए, आप मना जो करिए, आप जवाब मत दीजिए। और आपका यह कहना है कि हम सवाल भी पूछें, मतलब सवाल पूछने का अधिकार भी आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं। आपको बोलना चाहिए कि ठीक सचिन जी, आप विपक्ष में हैं, और मजबूती सवाल पूछिए, और कड़े सवाल पूछिए। बिल्कुल पूछना चाहिए। एक्सपोज, अपोज और डिपोज मेरा निवेदन आपसे है, थोड़ा बहुत आप भी पूछिए। हम तो पूछते आप भी पूछो दबा के, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये कहना संदीप जी, ये कहना कि विपक्ष हर चीज में टोकाटाकी करते हो, आप बात मानते नहीं हो। हमारा काम विरोध करना है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सकारात्मक विरोध करना चाहिए, मुद्दों पर विरोध करना चाहिए। झगड़ा व्यक्तिगत किसी से नहीं है, कोई व्यक्ति हो। मैं राजनीति में 25 साल से हूं, मेरा व्यक्तिगत द्वेष किसी से नहीं है, लेकिन पॉलिसी, प्रोग्राम, इंप्लीमेंटेशन, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये तो मैं पूछ सकता हूं, और ना पूछूंगा तो फिर क्या फायदा राजनीति करने का? नहीं तो पूछना तो चाहिए। एक्सपोज, अपोज और डिपोज करना विपक्ष की भूमिका होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। पर ये आइडिया ऑफ इंडिया में अब इंडिया गठबंधन पर भी आ जाते हैं। आप कह रहे हैं हम करते हैं जी, ये इंडिया का विचार क्या है? ये आपस में जूतम पैजार ज्यादा होती है। आप एक सुर में तो संसद में खुद इंडिया गठबंधन नहीं बोल पाता, इस बात को मानेंगे आप? अच्छा, इंडिया गठबंधन का जो निर्माण हुआ वो क्यों हुआ? किसी को नींद में एकदम सपना नहीं आया कि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। देश में जो हालात बन गए थे 2019 से पहले, 2023 से पहले, सब लोगों को लगा कि एक संयुक्त विपक्ष होना चाहिए। और सुनिए, बड़ा मुश्किल है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो सरतप हैं वो सब बैठे नेशनल पार्टी के साथ, और एक एजेंडा लेकर हम लोग इकट्ठा हुए, उसको लेकर जनता के बीच में लेकर गए, और माफ कीजिए, लोगों ने उस गठबंधन को काफी वोट डाला है। ऐसा नहीं है हम कमजोर पड़ गए थे। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में अपनी पॉलिटिकल स्पेस देना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें हमारी कभी कभी अनबन भी होती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन बना था वो आज भी मौजूद है, और इंडिया गठबंधन की ताकत पहले जितनी थी उतनी आज भी मौजूद है। लेकिन अगर ये कहीं किसी स्टेट में कोई बाई इलेक्शन है, किसी राज्य का चुनाव है, और वहां पे हमारा